बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैलकुलस की एक्सरसाइज 14.4 है, क्वेश्चन नंबर 7 आज इसका करना है। यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम एवेल्युएट द गिवन लाइन इंटीग्रल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्लोज इंटीग्रल क्लोज कर्व सी एक्स वाई डी एक्स है और प्लस साइन ऑफ वाई डी वाई है, और सी जो है ये उसने हमें दे दी है क्लोज कर्व वेयर सी इज़ आ ट्राइएंगल। सी हमारे पास क्या है, ट्राइएंगल है, और ट्राइएंगल के तीनों वर्टिसेस उसने हमें दे दिए हैं। विद वर्टिसेस हमारे पास हैं 1 1, दूसरा है 2 2 और तीसरा है 3 0। इसको हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें, ग्रीन थ्योरम में होता है इंटीग्रल ओवर क्लोज कर्व सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि हेयर m जो है वो कितना है, एक्स वाई है, और n कितना है, साइन ऑफ y है। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल m ओवर पार्शियल y, x कांस्टेंट है, अकेला y है तो डेरिवेटिव x आ जाएगा। पार्शियल n ओवर पार्शियल x हमारे पास क्या आएगा, 0, साइन ऑफ y कांस्टेंट है। अब हम लेते हैं इसकी लिमिट्स क्या आएंगी, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। उसके लिए हमें इस ट्राइएंगल को ड्रा करना पड़ेगा। ट्राइएंगल को जब ड्रा करेंगे तो देखें हमारे पास कुछ इस टाइप की ट्राइएंगल आएगी। ये मैंने वाई एक्सिस लिया है, इधर मैं एक्स एक्सिस ले रहा हूँ। ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। तो पहला तो पॉइंट है, ये 1 ले लें, ये 1 1 है, ये हमारा ओरिजिन होगा। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स का आपको पता है। फिर 2 लेंगे, ये 2 आएगा, ये 2 2 है। फिर लेंगे ये 3 व 0, तो ये आ जाएगा 3 व 0। तो इसको हम ड्रा करते हैं, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, फिर इन दोनों को मिलाएंगे, और फिर ये। अब इसे हम बल्कि इनके नाम रख लेते हैं। B है 2 2, इसको मैं A कह देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट हैं ये 1 0, और ये C है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 व 0। ये हमारा x एक्सिस होगा ये वाला, और इस वाले को हम क्या कह देंगे, y एक्सिस। अब आप देखें इस तीनों इंक्लाइन लाइन है, कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो पैरेलल टू x एक्सिस हो या पैरेलल टू y एक्सिस हो कि जिसमें हम कह सकें कि x वेरी कर रहा है यहाँ से यहाँ तक या y कर रहा है। तीनों में x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, x भी इंक्रीज़ हो रहा है, y भी इंक्रीज़ हो रहा है। ऊपर को जाएंगे इंक्रीज़ है, नीचे को आएंगे डिक्रीज़ है। इसके दो मेथड हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें, ये B से मैं x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ, और ये इतना परपेंडिकुलर होगा जो यहाँ तक। ये मैंने यूँ कर ले, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कह ले, या पैरेलल टू ये वाई एक्सिस। तो बी से जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है उसने ए सी को डी पॉइंट पे मीट किया है। तो हमारे पास आ गई हैं दो ट्राइएंगल, इसको R1 कह लेते हैं, इसको R2 कह लेते हैं। दो मेथड है, या ये कर लें, या फिर ए से आप एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे ऐसे कर लें, जैसे मैंने ये किया वैसे हो जाएगी। अब R1 अगर लेंगे तो R1 में x वेरी करेगा 1 से लेके 2 तक, और R2 में x वेरी करेगा 2 से लेके ये 3 तक। R1 में, अब इधर आए थोड़ा सा, मैं इसको आपको अलहदा से करके बताऊं। ये सिर्फ मैं R1 पकड़ लें, ये ट्राइएंगल ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब ये देखें, ये ऐसे है, यहाँ पे y की वैल्यू और है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और इंक्रीज़ हो रही है। तो इसके लिए हमें तीनों लाइंस की इक्वेशन मालूम करना पड़ेगी, और एक ही तो मैं आपको ज़ुबानी करके दे रहा हूँ। ये देखें, ये जो है ना 0 और ये 1 1 और 2 2, ये तो सेकंड ईयर में भी है। ये वो लाइन है विच बाइसेक्ट्स द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इक्वेशन आ जाएगी y इज़ इक्वल टू एक्स। इसको ज़रा मैं हटा के नंबर 1 में आता हूँ, इक्वेशन ऑफ ए बी।
ट्राइंगल की तीनों साइड्स की हम क्या करते हैं, इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास आएगा, ये देखें, इक्वेशन ऑफ ए बी इज y इज इक्वल टू x। नंबर 2 में लेता हूँ इक्वेशन ऑफ ए सी। ए सी जो है इसके ऊपर 2 पॉइंट है, एक है 1 1 और दूसरा 3 0। 2 पॉइंट फार्मूला लगाना है, 2 पॉइंट लगा लें। ये देखें, ये 1 1 है, मैं इस वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड कर रहा हूँ, ए सी वाली की। एक्स क्या है, ए क्या है, ये 1 1 है, सी क्या है 3 0 है। इसके लिए ये फार्मूला भी हम यूज़ करते हैं, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x माइनस x1 और x2 माइनस x1। अगर इसको मैं x1 y1 कहता हूँ, इसको x2 y2 कहता हूँ, तो हमारे पास आएगा y माइनस 0 1 माइनस 0 x माइनस 3 और 1 माइनस 3। तो ये हो जाएगी हमारे पास y ओवर 1 x माइनस 3 ओवर माइनस 2। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, माइनस एक्स बाई 2 माइनस 2 दोनों के नीचे लहदा प्लस 3 बाई 2। तो ये आ गई हमारे पास ए सी की इक्वेशन। अब हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ बी सी। अब जब बी सी की इक्वेशन लेंगे तो वो आएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ बी सी इज, उसी तरह y माइनस y1। अब बी सी की सूरत ये वाली है, ये 2 2 है, ये 3 0 है। तो x1 y1 कितना आ गया 3 0, x2 y2 कितना आ गया 2 2। तो जब बी सी की इक्वेशन लेंगे तो y माइनस 0 ओवर 2 माइनस 0 x माइनस 3 ओवर 2 माइनस 3, ये आएगा y ओवर 2 x माइनस 3 ओवर क्या बचेगा माइनस 1। इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, ये माइनस 1 को दोनों के नीचे लेगा प्लस 3, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 2x प्लस 6। तो तीनों लाइंस की इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है। अब हम चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ। अब उधर जब आएंगे तो हमारे पास फिर इसका फार्मूला है इंटेग्रल, अब लिखेंगे ग्रीन थ्योरम इज इंटेग्रल क्लोज कर्व सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई डबल इंटेग्रल ओवर रीजन आर, और साथ इसके फिर आएगा हमारे पास पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम ओवर पार्शल वाई डी ऑफ ए। क्या आ गया, डी ऑफ ए। इसे हम करेंगे इट इम्प्लाइज दैट। यहाँ पे तो मैं लिख लूँगा वो पूरे का पूरा क्वेश्चन, ये सी, और जो क्वेश्चन था हमारे पास वो था एक्स वाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ वाई डी वाई, और ये आ जाएगा हमारे पास आर, और ये आया है 0 माइनस एक्स डी ऑफ ए। क्या आया है 0 माइनस एक्स डी। इसे हम करेंगे इंटेग्रल R1 और इसे करेंगे माइनस एक्स डी। अब चूँकि हमने ट्राइंगल को 2 रीजन में डिवाइड कर दिया, प्लस R2 माइनस एक्स डी ऑफ ए। अब इसकी R1 की लिमिट लेंगे, वो जो ट्राइंगल R1 थी उसके लिहाज से, और रीजन 2 की लेंगे अगली ट्राइंगल के लिहाज से। तो ये देखिए तीनों ट्राइंगल्स की इक्वेशन हमने वो फाइंड कर ली थी। तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू, इसमें था x 1 से 2 माइनस x, और ये आएगा हमारे पास पहले वाली जो लाइन आई थी वो थी ये जो थी ये नीचे वाली, उसकी हमने इक्वेशन निकाली है माइनस एक्स बाई 2 प्लस 3 बाई 2, और इस लाइन की इक्वेशन थी x y इज इक्वल टू एक्स। तो ये आ जाएगा, और इधर लिखेंगे डी वाई डी एक्स। इसी तरह प्लस, अब यहाँ x वेरी कर रहा था 2 से 3, और जो है ये y में नीचे तो वो वाली इक्वेशन ही है x बाई 2 प्लस 3 बाई 2, और ऊपर इसकी इक्वेशन हमने फाइंड की है माइनस 2x प्लस 6, इस लाइन की इक्वेशन।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब ये रीजन लेंगे तो जब ये y की लिमिट लेनी है तो नीचे आएगी, ये देखिए ना y ऐसे नीचे से ऊपर जाता है, नीचे इस लाइन की इक्वेशन आएगी जो ये वाली है, y इज इक्वल टू -x/2 + 3/2, और BC की इक्वेशन आई थी y इज इक्वल टू -2x + 6, और इसके साथ भी आ जाएगा -x d ऑफ y और d ऑफ x। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, और इसके लिए मैं पेज नया ले रहा हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप इसको, ये जो आया है ना दिस इज इक्वल टू, ये आएगा इन 1 से 2, -x है -x और साथ इसके आ जाएगा dy इंटीग्रेशन y आ जाएगी, y के लिए ऐसे करना है, ये कांस्टेंट हो जाएगा -x/2 + 3/2 x dx, प्लस ये आएगा 2 से 3, इंटीग्रेशन इसकी भी वही आएगी लेकिन इसकी लिमिट आएगी -x/2 + 3/2 से लेके -2x + 6, और बाकी ये देखिए ये मैंने क्या लिख दिया dx, इधर अब लिखना था dy, और इधर भी क्या रह जाएगा अब dy। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, बल्कि पहले हमने dy किया तो dx ही था, सारी मैंने गलत कह दिया, dy के लिहाज से हमने इंटीग्रेशन कर लिया, अब किसके लिहाज से करनी है dx के लिहाज से। अब इसकी लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 1 से 2 -x, पहले ये पुट करेंगे x, माइनस के साथ जब ये आएगा तो ये होगा +x/2 -3/2 और dx, प्लस उसी तरह ये आएगा 2 से 3, यहाँ भी आएगा -x, पहले ऊपर वाली लिमिट -2x + 6, फिर माइनस के साथ जब नीचे वाली करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, +x/2 और -3/2 साथ क्या आएगा dx आएगा। पहले जो इंटीग्रेशन हमने की थी वो किसके लिहाज से थी, y के लिहाज से थी। अब जब इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू, पहला काम मैं ये कर रहा हूँ, ये 1 से मैं -x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बल्कि नहीं इससे भी अच्छा है पहले आप इनको ऐड कर लें, x ये आ जाएगा 3x/2 -3/2 dx, और इसे भी लिखते हैं 2 से 3 -x, ये -2x है, ये x/2 है, ये ऐड होके होगा -3x/2, 6 -3/2, ये 6 2 12, तो बचेगा +9/2 dx। अब मैं इसमें x से मल्टीप्लाई कर दूँगा, किससे, x के, ये लिमिट आगे पीछे होगी इसकी, ऐसे ये ऐसे, ये हो जाएगा 1 से 2, जब -x से करूँगा तो होगा -3x² + 3x/2 dx, और ये हो जाएगा 3x² -9x/2 dx, और इसको अब हम लेके आगे चलेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करें, -x² की इंटीग्रेशन होगी x³/3, वो जो x³/3 है वो 3 से 3 काट के तो क्या बचेगा x³/2, इसकी होगी x², तो x²/2, तो ये हो जाएगा 3x² क्या बचेगा हमारे पास 4, और ये आ जाएगा 1 से 2। इसी तरह यहाँ फिर आएगा दोबारा, ये है 3x², तो उसी तरह आएगा x³/2 और -9x²/4, और इसकी लिमिट आएगी हमारे पास 2 से 3, क्या आएगी 2 से 3। अब हम इनकी लिमिट पुट करेंगे तो दिस इज ए, अब देखिए जब इधर 2 लिखेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8, -8/2 आ जाएगा -4, इधर 2 लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4/4 कट के क्या बचेगा +3, -1
-1 लिखेंगे तो ये बनेगा -1/2 और ये बनेगा +3/2 प्लस, बल्कि मैं ये करता हूँ कि सारा साथ साथ लिखने की बजाय पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं इसको कर लेता हूँ। तो पहले मैं इसको कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बचेगा -1 +1/2 -3/4, इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 4, तो -4 +2 -3, यहाँ भी प्लस सारा आएगा, तो ये 4 3 7 क्या बचा -5/4। अब इधर आते हैं, इधर पुट करें 3, जब 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब आएगा 27, तो ये आएगा 27/2 -3 का स्क्वायर 9, 9 × 9 81/4, फिर करेंगे ये -2, 2 का क्यूब क्या आएगा 8, 8/2 आ जाएगा 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कटेगा क्या बचेगा -9। इस वाले पोर्शन को हमने पहले सॉल्व कर लिया, अब इसको करते हैं। ये आ गया हमारे पास 27/2 -81, 4 -9 आएगा -5, वो हो जाएगा हमारे पास +5। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं 4, तो ये आया 2 पे जाएगा 54 आएगा, -81 +5 420, और ये 54 और 20 होता है 74, और इसमें से कैंसिल होके तो ये आ जाएगा -7/4, तो हमारे पास आ गया -5/4 -7/4। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 12, -5 -7, और ये होता है, ये क्या आएगा 4, सॉरी नीचे आएगा 4, ऊपर आएगा -5 -7, तो ये -12/4 आ गया, और आंसर हमारे पास आ गया इसका -3। 4 नीचे वैसे ही, तो दिस इज़ आवर आंसर। बाकी इंशाल्लाह ताला बाद में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।